नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 रोबोट का सारा अध्याय फिनिश किया था। आज मैं पार्ट 5 रोबोट का ही प्रश्न और अभ्यास बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए चलिए वीडियो पे आते हैं। पार्ट 5 रोबोट का पहला प्रश्न है, जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जिस दिन राहुल का जन्मदिन था उस दिन उसकी दिनचर्या कैसी थी। तो हमने देखा था, पाठ में पढ़ा भी था कि राहुल जन्मदिन के दिन राहुल क्या था, खुश था और बहुत ही व्यस्त था। रिमोट का बटन दबाने पर रिमोट ने क्या किया, तो ये भी हमने देखा है। रिमोट का जब बटन दबाया तब रिमोट ने हाथ जोड़ा और सबको नमस्ते किया। यदि सभी कार्यालय कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा। रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है। यदि सभी कार्यालय और कारखानों में रोबोट का उपयोग करते हैं तो हमारा जो काम है वो और भी तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से होने लगेगा। रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है। रोबोट वो हर कार्य कर सकता है जो एक इंसान करता है। उसमें एक मेमोरी डाल दी जाती है, मशीन डाल दी जाती है जिसमें कार्यों की लिस्ट होती है। वो उसके अनुसार अपना कार्य करता है। गर्म चीज़ों को उठाना रखना, भारी वस्तुओं को उठाना और रखना, ये सभी कार्य रोबोट करता है। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है। मशीनों के आने से हमारे जीवन में फ़र्क बहुत पड़ा है। एक तो मशीनों के आने से जो कार्य इंसान अपने हाथों से कर सकते थे वह मशीनों से लिया गया है। कोई भी काम मशीनों से आसानी से किया जा सकता है। कोई भी काम किसी व्यक्ति की तुलना में मशीनों से तेज़ी से किया जा सकता है। यदि कोई काम कोई व्यक्ति करता है तो उसमें मान लो 1 घंटा लगता है, और यदि हम वही काम मशीनों से करेंगे तो उसमें कम समय लगेगा। तो इस तरह से मशीनों के आने से जीवन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो, ये हमें अपने स्तर पर बताना है। आप हैं, मैं हूँ, तो हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हैं। आजकल तो सभी लड़कियां और महिलाएं जो हैं सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं, और जो कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, जो लकड़ियों का सामान बनाते हैं, वो अपना रमदा, ये सब भी मशीनों द्वारा ही होने लगा है। पहले हाथ से खींचने का उपयोग करते थे, अब मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ ज़रूरतें के हैं जो हम उपयोग करते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद आप सोचना कि हम कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हैं। रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है। आदमी यदि कार्य करे तो वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है या त्रुटि हो सकता है, पर यदि उसी कार्य को एक रोबोट करे तो उसमें क्या है, गलती की संभावना कम या नहीं के बराबर होती है। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, अपने शब्दों में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप सबको अपने शब्दों में लिखना है और बताना है कि आप अपने जन्मदिन कैसे मनाते हो। तो ये प्रश्न उत्तर तो यहाँ समाप्त हो गए हैं। भाषा तत्व और व्याकरण है, तो उसमें देखो, पढ़ो और समझो दिया गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है समझाने लायक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का ये जो रोबोट वाला पार्ट 5 था वो अंतिम हो गया है। आप सबसे उम्मीद है कि ये पार्ट 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ बोलना है पढ़ाई से संबंधित या कुछ पूछना हो इससे संबंधित, कुछ समझ में ना हो आया हो किसी वीडियो में, तो आप बेशक कमेंट पे पूछ सकते हो। मैं देखूँगी, अगर तो मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से अच्छा कर सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा आगे भेज सकते हो उतना भेजिए। धन्यवाद।